राजस्थान का एक छोटा सा शहर, वैसे तो ये छोटा सा लेकिन भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश के लगभग हर राज्य से स्टूडेंट्स यहाँ आईटीआई, मेडिकल और अन्य तरीके की एजुकेशन के लिए हर साल आते हैं। इसीलिए इसे शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कई दशकों से यहाँ शांति स्थापित थी, लेकिन पिछले कुछ समय से माफिया और गुंडों का आतंक यहाँ काफी फैल चुका है। लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं और आपको तो पता ही है, जब भी कहीं अत्याचार होता है तो वहाँ पर एक हीरो की एंट्री होती है। लेकिन हमारी इस फिल्म का नायक हीरो नहीं बल्कि हीरोइन है, तो आइए देखते हैं। नई आईपीएस मैडम आ रही है, सुना है बहुत हुक्म चलाती है। बोलेगी, देखो मुझे नहीं पता आज से पहले तुमने किस ऑफिसर के साथ काम किया है, कैसा काम किया है, मगर मेरे काम करने का तरीका अलग ही है। मेरे डिपार्टमेंट में कोई रिश्वत नहीं लेगा। अगर कोई कॉल करके बुलाता है तो हमें 5 मिनट में ऑन द स्पॉट पहुंचना पड़ेगा। जनता का पुलिस पे से विश्वास ही उठ गया है। पुलिस पब्लिक की मदद करने की बजाय उन्हें लूटती है। हमारे यहाँ एक स्लोगन है, अपराधियों में भय और आम जनता में विश्वास, लेकिन इसका कुछ उल्टा ही हो रहा है। अपराधियों में विश्वास और आमजन में भय। हमें उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि हमने ये वर्दी उनकी सुरक्षा के लिए पहनी है। सर। क्या हुआ? सर आपके पीछे। मेरे पीछे? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे वो मेरे पीछे ही आ गई हो। जय हिंद मैडम। प्रीतम, काफी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो तुम फिल्म ट्राई क्यों नहीं करते? ट्राई किया था मैम, लेकिन घर वालों ने बोला कि एक टीम में कोई फ्यूचर नहीं है, कोई और ढंग का काम कर ले। मैडम आप तो कल ज्वाइन करने वाले थे ना? हाँ, लेकिन मैंने किसी से सुना था किसी भी जगह की सच्चाई जानने तो वहाँ समय से पहले पहुँच जाओ, सच्चाई खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। प्रीतम, मुझे इस एरिया के सभी माफियाओं, गुंडों और अपराधियों की एक लिस्ट चाहिए। ओके मैडम, मैं कल ही आपको लिस्ट बना के दे दूंगा। कल क्यों, अभी क्यों नहीं? मुझे अभी के अभी चाहिए। ये लेडीज का अलग ही प्रॉब्लम है, पता नहीं अपने आप को कौन सा 30 मार्क का समझती है। कुछ कहा तुमने? ना 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 मैडम, मैं कुछ कह सकता हूँ मैडम। ठीक है, अपना काम करो। सुन प्रीतम, जरा राउंड अप के लिए चलते हैं। पर मैडम इस समय? हाँ, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम मैडम। और हाँ, तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है? मैडम वो धुलाई के लिए दी है। तुमने गई धुलाई पे? नहीं मैडम, मैं वो सुबह ही धुल गया था। गाड़ी निकालो। शेर सिंह, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। लोग मेरे बारे में चर्चा करें, इसके पीछे बहुत मेहनत की है मैंने। हाँ, पता है कितने मर्डर और धोखेबाजी की है तुमने। इंस्पेक्टर चुप बे। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में छोटों को नहीं बोलना चाहिए। बचपन में माँ बाप ने सिखाया है क्या? देखो शेर सिंह, अपने सारे इलीगल काम बंद कर दो, वरना तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले, मुझे ज्यादा नहीं लगेगी। हमारे इलाके में आके हमसे ही बे। इलाका कुत्तों का होता है, शेरनियों का नहीं। शेरनियाँ जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे आ सकती है, जा सकती है। और हाँ, इसी धमकी मत समझना, मैं जो बोलती हूँ वो मैं करती हूँ, जो मैं नहीं बोलती वो इससे पूछ लेना, ये बता देगा। चुपचाप थाने आ जाना, सब बता दूंगा। बॉस ज्यादा नहीं बोल रही, कहो तो गेम बता दूं इसका। नहीं रे, ये सब पावर इस वर्दी का है। गिदड़ भी जब शेर की खाल ओढ़ लेता है ना, तो उसे लगता है कि जंगल का राजा वही है। जंगल का राजा एक ही होता है और वो है शेर सिंह। वाह मैडम, आपने तो सबकी वाट ही लगा दी। वाट लगा नहीं है, यूं ही यहाँ सबकी। मैडम मेरी बेटी को बचा लीजिए, वो लोग मेरी बेटी को मार। रिलैक्स रिलैक्स, आप बेटी है। अच्छा, अब शुरू से बताइए आपकी बेटी के साथ क्या हुआ? मेरी बेटी सिटी मॉल में सेल्स का काम करती है। वो रोज शाम को 7:30 बजे घर को लौट आती थी, लेकिन उस शाम को घर वो लौटी नहीं। कितने दिन हो गए आपकी बेटी को लापता हुए? 2 दिन हो गए। आपने इसकी एफआईआर लिखवाई? हाँ, मैं थाने गया था, लेकिन उन लोगों ने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी। उल्टा वो कहने लगी कि मेरी बेटी किसी आशिक के साथ भाग गई और इस केस में वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। वो तो भला उस कांस्टेबल का जिसने मुझे आपके बारे में बताया। अब चिंता मत कीजिए, जल्दी दिव्या का पता लगा लेंगे। बस उसकी कोई फोटो है? हाँ। प्रीतम, इस लड़की की फोटो सब थाने में भेज दो और इनकी एफआईआर दर्ज कर लो। मैडम, दिव्या इसी मॉल के अंदर काम करती थी। एक काम करो, दिव्या के साथ काम करने वाले स्टाफ से पूछताछ करो। यहाँ की सारी सीसीटीवी फुटेज लेकर पुलिस थाने पहुंचो और बजरंग नगर के एरिया में पूछताछ करो। वहीं कोई ना कोई सुरा खबर हाथ लगेगा। मैडम 7:15 पर दिव्या मॉल से बाहर निकली थी। ये सब एरिया किसका है?
मैडम ये सब सरकारी एरिया है, लास्ट टाइम दिव्या को यहीं देखा गया था। चलो छानबीन करते हैं एरिया की। मैम झाड़ियों में किसी की घड़ी मिली है। हो सकता है ये घड़ी उसी आदमी को जिसने दिव्या का अपहरण किया हो। और कुछ मिला यहाँ पे? नहीं मैडम। मैडम दिव्या सिटी मॉल और बजरंग नगर के बीच का जो रास्ता है उसी से गायब हुई है। यहाँ के आसपास के लोगों से पूछताछ करो, उन्होंने कुछ देखा या नहीं देखा। भाई तुमने इस लड़की को यहाँ पर देखा था? जय हिंद मैडम। मैडम सीसीटीवी कैमरे के फुटेज सब इसमें है। एक मिनट पोस्ट करो। हाँ यहाँ पे पोस्ट करो। देख लो। मैम दिव्या रोज इसी रोड से ऑटो करके जाती थी। मतलब दिव्या इसी रोड से गायब हुई है। एक काम करो, सभी को इस एरिया की छानबीन में लगा दो। मैडम दिव्या कुछ देर तक पैदल चली। इसका मतलब दिव्या को लिफ्ट के बहाने अपने साथ ले गया। पता करो उस टाइम पे कौन सी गाड़ी इस रोड से निकली। मैडम एक ऑल्टो और एक वैगनआर निकली थी। तो इसके अलावा और कोई? हाँ मैडम इसके जस्ट 5 मिनट बाद एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो बहुत तेजी से निकली थी। ब्लैक स्कॉर्पियो को दबोचो, अपराधी खुद ब खुद पकड़ में आ जाएगा। हेलो मैडम जल्दी से बोरगढ़ रेलवे ब्रिज के नीचे पहुंच जाइए। हाँ मैं पहुंचती हूँ। जय हिंद मैडम। क्या हुआ प्रीतम? मैडम दिव्या की डेड बॉडी मिली। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। दिव्या के पिता को इन्फॉर्म किया? नहीं मैडम। ठीक है मैं करती हूँ। अभी एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बताया जा रहा है कि बोरखेड़ा रेलवे फ्लाईओवर के नीचे से एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, जिसके साथ बड़ी ही बेरहमी के साथ बलात्कार करके उसे इस पुलिया से नीचे फेंक दिया गया है। आखिर पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या सोने में लगी हुई है? पुलिस को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर यही सब चलता रहा तो किसी दिन आपके या मेरे घर से इसी तरीके की खबर आएगी। कैमरा मैन प्रीतम शुक्ला के साथ मैं रजत शर्मा, न्यूज 24 के साथ आप। मैम डॉक्टर जोया। हेलो। मैडम दिव्या की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यही तैयार करेंगे। मैडम देखा कैसे मेरी बेटी के साथ उन्होंने अत्याचार किया। मैडम मैं उन लोगों का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उन दरिंदों को सजा देकर मेरी बेटी को न्याय जरूर दिलाऊंगा। ये वादा है मेरा आपसे, मैं आपकी बेटी को न्याय जरूर दिखाऊंगी। ये जो कोई भी है ना, इस 1.5 सियाने को तो मैं घसीट के मारूंगी। बैठिए। दिव्या की रिपोर्ट आई? हाँ रिपोर्ट आ चुकी है। क्या है रिपोर्ट के अंदर? क्या हुआ डॉक्टर, बताइए ना रिपोर्ट में क्या है। रिपोर्ट बहुत शॉकिंग। पिछले 48 घंटों में दिव्या के साथ उन लोगों ने कई बार हैवानियत की। उसकी बॉडी के कई पार्ट्स जैसे नाक, कान को दांतों से काटा है। इससे उसके प्राइवेट पार्ट्स भी डैमेज हो गए हैं। दिव्या अगर बच भी जाती तो वो कभी माँ
हाँ मैम, एक और बात, उस दरिंदे को ऐसी सजा देना कि उसकी रूह कांप उठे। मैम, आप कुछ टेंशन में लग रहे हो। आप केस को लेकर चिंता में हो ना। 3 दिन हो गए लेकिन हम अब तक अपराधी को नहीं पकड़ सके। मैम, हमारे देश में यही होता है। हर दिन कितने ही रेप केस होते हैं। पीड़ित के घर वालों को या तो पैसा देकर या उन्हें धमकाकर चुप करा दिया जाता है। कुछ केस में अगर एफआईआर दर्ज की हो जाती है तो उन्हें कोर्ट रूम में पैसा देकर खरीद लिया जाता है। सबूतों को मिटा दिया जाता है और गुनहगार बच निकलता है। हमारे देश में यही होता है और यही होता रहेगा। सिस्टम को बदलने की जरूरत है। गरीब की सुनने वाला कोई नहीं है। जिसके पास पैसा है बस उसी का राज है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया मैडम? नहीं, जो तुमने कहा वो बिल्कुल सच है। अच्छा सोचो, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? मैडम, मैं एक साधारण सा कांस्टेबल, भला मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी जितनी पावर तुम्हारे पास होती तो तुम क्या करते? मान लो तुमने उस रेपिस्ट को पकड़ लिया तो तुम उसके साथ क्या करते? मैम, सबसे पहले तो मैं उसे कुत्ते की तरह मारता, घसीटता, पीटता और फिर उसे इसी ब्रिज से नीचे फेंक देता। जाके ब्रिज के नीचे देखो। मैम, क्या वो डेड बॉडी उसी दरिंदे की है? ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए।